नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके बीच इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना और लाइक करना। तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला प्रश्न। मंदिर निर्माण किया था, आपको बताना है चोल साम्राज्य में सबसे पहले मंदिर निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजाराज चोल। राजाराज चोल प्रथम ने मंदिर निर्माण सबसे पहले किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स ए हिक्की। भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र सबसे पहले जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था जिसे चोल साम्राज्य में मिला लिया या चोल साम्राज्य में का हिस्सा बनाया? आपको उस का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था और इसे चोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आरंभिक पाषाण युग का मुख्य यंत्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खुरचनी। खुरचनी जो था यह यंत्र आरंभिक पाषाण युग का मुख्य यंत्र नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो लॉर्ड क्लाइव तो इस व्यापारिक विश्वविद्यालय आयोग, सहायक संधि, व्यापक का सिद्धांत या बंगाल में दोहरी सरकार? तो आपको पता है फर्स्ट का, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में दोहरी सरकार को अपनाया था। लॉर्ड वेलेस्की इन्होंने क्या किया था? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का इन्होंने गठन किया था। लॉर्ड डलहौजी इन्होंने व्यापक सिद्धांत दिया था, व्यापकगत सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में दोहरी सरकार को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बडियार वंश का शासक था? बडियार वंश का शासक था। आपको उस स्थान का नाम बताना जहां बडियार वंश का शासन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मैसूर में बडियार वंश का शासन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेहरुन्निसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर में जहांगीर की कब्र बनाई गई थी। अकबर की कब्र सिकंदरा आगरा में है। अकबर की कब्र कहाँ है? सिकंदरा आगरा में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र जो थे प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय को अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था?
ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में की गई थी। यह किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आपको बता दें बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मलीमठ। मलीमठ समिति की रिपोर्ट से संबंधित है। आपको बताना है मलीमठ समिति जो थी उस रिपोर्ट से कौन संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए मलीमठ समिति संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगरा। बीबी के मकबरे को ही ताजमहल, दूसरा ताजमहल कहा जाता है। बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 118। 118। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पाणिनि थे। आपको बताना है पाणिनि थे क्या थे एक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैदिक काल का एक सांस्कृतिक व्याकरण। वैदिक काल का एक क्या था? ये सांस्कृतिक व्याकरण था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज के अंतर्गत आता है। पंचायती राज के अंतर्गत क्या आता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची। पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था? आपको बताना है भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था या किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1946। भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया था। रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जे.एच. दुरंत। जे.एच. दुरंत के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैमिनी राय एक प्रसिद्ध थे। जैमिनी राय एक प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेंटर। जैमिनी राय क्या थे? एक पेंटर थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तानिया सचदेव कौन थे? तानिया सचदेव कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शतरंज का खिलाड़ी। शतरंज का खिलाड़ी था तानिया सचदेव। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तो इसका राइट आंसर है कोयली। कोयली भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। अगर सबसे पहले की बात करें तो डिगबोई असम की थी। डिगबोई असम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइरिस। आइरिस के ही द्वारा आँख में पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है कि हमें कितना प्रकाश लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम को मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आग को बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आग को बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 28। किसने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दौरान करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की थी?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करो ये मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। मदरसे किसके स्कूल हैं? मदरसे किसके स्कूल हैं? तो इजी है क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर मुसलमानों के मदरसे स्कूल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिरि, तो गिर से याद रखना गुजरात का गा और गिर का भी गा, तो गिर गुजरात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफे के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष या नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से जब इस्तीफा दिया था 1939 में, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिख गुरुओं ने अमृतसर की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु रामदास जी ने 500 एकड़ भूमि पे अमृतसर की नींव को रखा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शेर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? शेर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में शेर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया था, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, JH दुरंत के द्वारा, JH दुरंत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनाई मुंडी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1969 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पुरुषों में सबसे पहले किसे दिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्कों का परीक्षण ही मौर्य प्रशासन में रूपदर्शन कहलाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष था, जो मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष था उसे क्या कहा जाता था? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पौतवाध्यक्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपनाया था, यानी शुरू में वह किसी दूसरे धर्म का था, बाद में वो जैन धर्म का हो गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इंडिका को किसने लिखा था? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेगस्थनीज ने इंडिका को लिखा था। मेगस्थनीज ने किस पुस्तक को लिखा? इंडिका मेगस्थनीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में अशोक का शासनकाल था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 273 से 231। आपको बता दें कलिंग का युद्ध भी 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
तोलकाप्पियम जो थे तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? यानी व्यापक पैमाने पर उसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कर दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिम कडफिसेस ने व्यापक रूप से स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 46, भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्नलिखित में सर्वप्रथम की गई थी। आपको बताएं प्रतिष्ठान की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अरिकमेडू ने प्रतिष्ठान की खोज की थी, व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज थी। एक प्रतिष्ठान हमारा शहर है जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? यानी चरक को अपने घर रखा था, संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क ने चरक को संरक्षण प्रदान किया था, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल लर्न विद यशस्वी को सब्सक्राइब करना।